एवरीवन। आप लोगों को जैसा कि पता है कि बिहार पुलिस का वैकेंसी आई हुई है और विज्ञापन संख्या है 1/2025। तो इसमें लगभग आप लोगों को जो कुल वैकेंसियाँ आई है 19,838 के पास में है। ठीक है। और इससे संबंधित कुछ तथ्य है। बिहार पुलिस का सिलेबस, बिहार पुलिस का प्रिपरेशन, बिहार पुलिस के लिए बुक, बिहार पुलिस के लिए क्या स्ट्रेटजी हो, बिहार पुलिस को कैसे क्रैक किया जाए। ठीक है। तो इससे संबंधित सारा जानकारी देंगे। मगर उससे पूर्व आप लोगों को ये जानना है कि कभी भी आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए तो उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप उसका सिलेबस को ज़रूर देखिए। ठीक है। सिलेबस देखिए और साथ में क्या हो, प्रीवियस ईयर का सवाल हो वो ज़रूर देखिए, ताकि यही निर्णय करेगा कि आपका सिलेक्शन कितना नज़दीक होने वाला। ठीक है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप जब इसका सिलेबस देखिएगा, ठीक है, तो इसके सिलेबस में ये साफ साफ लिखा गया है कि जो 10वीं स्तरीय का जो पाठ्यक्रम होगा तो उसके तहत आपको क्या किया जाएगा, इसमें सवाल पूछा जाएगा। ठीक है। और मैं एक बात आपको बताता हूँ, 99.99% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कभी जाके सिलेबस को चेक नहीं करते रहते हैं, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहता है। और इससे समस्या क्या होता है कि हम जनरल अप्रोच लेते हैं। ठीक है। जनरल अप्रोच लीजिएगा तो स्वाभाविक है, हिस्ट्री का या फिर ज्योग्राफी का आप क्या कीजिएगा, वो सारा का सारा सेक्शन पढ़िएगा जो आपके पास अवेलेबल बुक होगा या नोट्स होगा। ठीक है। तो वहाँ पे आपको समस्या ये होगा कि जो चीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट नहीं होगा आप वो भी पढ़िएगा और बेवजह वहाँ पे आपका समय और ऊर्जा दोनों खत्म होगा। ठीक। तो बस इसी चीज़ से बचने के लिए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। ठीक है। और आगे भी देखेंगे। तो बिहार पुलिस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैं इसमें ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कभी एग्ज़ाम नहीं दिए, बहुत फ्रेशर हैं या फिर जो दे भी दिए हैं, तो समय के साथ बहुत सारा क्या हो रहा है, चेंजेज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि किसी प्रकार का क्या हो, उसमें भ्रष्टाचार नहीं हो। क्योंकि बिहार सरकार का जब भी कोई भी वैकेंसी आती है तो या तो वो क्या होता है, उसमें लेट लतीफ़ी हो जाती है या फिर कोर्ट का चक्कर लग जाता रहता है। ठीक। तो उससे बचने के लिए बहुत सारा बदलाव भी किया गया। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो विज्ञापन संख्या देख लीजिए, तो ये ऑथेंटिक है 1/2025। ये केंद्रीय चयन पर्षद बिहार सिपाही भर्ती जो ये दिया गया, किनके द्वारा दिया गया है, ये गृह विभाग के द्वारा दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि इसमें आपको पद, आपको मैंने बता दिया अभी कि 19,838 है और इसमें पद अलग अलग दिया गया हुआ कैटेगरी वाइज। ठीक है। जो भी जिस कैटेगरी में आते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि इनका जो 3 चरण होगा तीन तीन चरण कहने का तात्पर्य क्या है, पहला तो वो होगा जो लिखित होगा, जो आप एग्ज़ाम दोगे, तैयारी करोगे। ठीक है। भिन्न भिन्न विषय का। दूसरा ये होगा कि फिजिकल आपका होने वाला है। और तीसरा होगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर जाके आपका क्या होगा, फाइनली मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। फिर आपके बॉडी पे क्या होने वाला, वर्दी आने वाला। ठीक है। तो इसमें एक चीज़ आप देख लीजिए, मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बताता हूँ। लिखित परीक्षा आयोजन होगा, तो लिखित परीक्षा आयोजन होगा तो उससे पूर्व आप क्या कीजिए, इसका ये देख लीजिए कि योग्यता कितना है। तो योग्यता आपको सिंपली बोला गया है जो 12वीं किए होंगे 10+2 यानी कि इंटर, तो वो कर सकते हैं आप किसी भी माध्यम से हो। ठीक है। तो आप क्या है, योग्य हैं। ठीक है। साथ में ये कहा गया है कि उम्र सीमा, अभ्यर्थी की जो उम्र की गणना की जाएगी तो वो मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि से। ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो छात्र हैं, तो उनके लिए है 18 वर्ष मिनिमम। ठीक है। और अधिकतम की बात कीजिएगा तो 25 वर्ष है। देखिए अभी आपको क्या है ना कि अक्टूबर नवंबर के पास इलेक्शन बिहार में होने वाला विधानसभा का, तो अभी बहुत ही सुनहरा मौका आप लोगों को कि बिहार पुलिस में अपना करियर बनाने का। ठीक। तो जो भी बच्चे चाह रहे हैं तो वो बिहार कंपटीशन से जुड़िए और बिहार कंपटीशन से जहां तक संभव हो पाएगा आपके लिए, आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। ठीक है। और नेक्स्ट आइए जो पिछड़े वर्ग के हैं तो उनके लिए भी है 18 वर्ष। ठीक है। और अधिकतम की बात कीजिएगा तो 27 वर्ष की बात की गई है। ठीक। एक चीज़ इसमें और मैं आपको बता दूं कि पिछड़ा वर्ग कोटि के
पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग कोटि के पुरुष के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 2 वर्षों की छूट दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सामान्य को 25%, यहाँ पे 2 वर्ष बढ़ा दिया गया तो यहाँ पे 18 हो गया। ठीक, उसके बाद आते हैं पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाएं। तो जो महिला हैं, स्त्री हैं, लड़कियां हैं, तो उनके लिए भी अच्छा है कि उनको 3 वर्षों का छूट दिया जाएगा। ठीक है, तो वो 18 से लेके 28 वर्ष की आयु तक में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो अनुसूचित जाति के हैं, जो SC ST में आते हैं, तो वो 18 वर्ष से लेके 30 वर्षों तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ छूट है जो क्या है कि वो जॉब वगैरह करते हैं तो उनके लिए भी है। ठीक है, तो उसको छोड़िए, अब नेक्स्ट पे आते हैं कि जब आप फॉर्म भरने जाइएगा तो ये वाला सेक्शन आप ज़रूर याद रखिएगा कि जो SC वर्ग से आते हैं तो उनका कोड संख्या है 02, जो शेड्यूल कास्ट से हैं यानी कि अनुसूचित जाति से तो 02। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सब इतना बारीकी चीज़ है कि जब फॉर्म आप फिलअप कीजिएगा तो सिर्फ फॉर्म फिलअप करना नहीं है, फॉर्म सही फिलअप करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो आपके पास एडमिट कार्ड आना ज़रूरी है, तभी तो आप एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करोगे। और छोटी छोटी कोई भी गलतियाँ हो जाए, जैसे फ़ोटो अपलोड करने में या फिर जाति, आवासीय, आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी देने में, तो आपका फॉर्म क्या हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। तो इन सभी चीज़ से क्या कीजिएगा, बचिएगा, ताकि किसी प्रकार को आपको समस्या को नहीं झेलना पड़े। ठीक है, जो ST वर्ग के हैं तो उनका 03 है, जो EBC में आते हैं उनका 04 है, जो बैकवर्ड क्लास में आते हैं उनका 05 है, और जो EWC है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, हाल फिलहाल में क्या किया गया है कि सरकार के द्वारा ये व्यवस्था लाया गया है। ठीक है, तो उनके लिए 07 है। नेक्स्ट आइए, मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मुख्य कारण ये है कि विद्यार्थी क्या करते हैं कि जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिस जारी किया जाता है, उस नोटिस में जो सिलेबस दिया जाता है, तो सिलेबस को कोई देखते ही नहीं, गूगल करते हैं सिंपली, वहाँ पे कोई वेबसाइट पे मिल गया कोई न्यूज़ तो उसको पढ़ लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं, या फिर यूट्यूब पे जाते हैं, वहाँ पे सिंपली टाइप करते हैं बिहार पुलिस सिलेबस, और वहाँ पे जो भी बताया जाता है उसको क्या करते हैं, बस उसी के हिसाब से वो अपना रणनीति तैयार कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। क्यों? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम चाहे किसी भी कोई भी आप दो, ठीक है, चाहे आप BPSC का दो, UPSC का दो, SSC का, कैट का, क्लेट का, किसी का भी दो, MBA का, चाहे जिसका भी दो, सिलेबस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस स्तर का तैयारी करना। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया हुआ है कि लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है किस क्लास के, 10वीं कक्षा के, क्योंकि आपका योग्यता कितना मांग रहा है, 10+2 मांग रहा है, तो आपसे स्वाभाविक है ग्रेजुएशन का या मास्टर लेवल का तो आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। और तो कई बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सवाल बहुत ही उटपटांग या फिर आउट ऑफ द बॉक्स पूछता रहता है, तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल मत घबराइए। मैं जो प्रीवियस ईयर का सवाल है वो बिहार कंपटीशन पे आपको साइंस का और GS का भी क्या करवाए हैं, डिस्कशन करवा दिए हैं, और वहाँ पे सोर्सेज भी बताएं, ताकि क्या हो कि आपको प्रिपरेशन करने में किसी भी प्रकार का समस्या नहीं हो। और मैं कुछ सवाल भी इसमें अटैच किया हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि आपका तैयारी जो मैं बता रहा हूँ वो रणनीति क्या होने वाला, बिल्कुल सही होने वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में आपको आ जाएगा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र के अलावा और कौन आ जाने वाला है, नागरिक शास्त्र के अलावा आएगा अर्थशास्त्र, और विज्ञान में आपको भौतिक आएगा, रसायन आएगा, और प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। थोड़ा बहुत इसमें क्या होता है कि जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है, ठीक है, उसमें थोड़ा इन्वायरमेंट ब्लेंड रहता है, मतलब उसमें मिक्स रहता है। आप जो देखिए तो उसमें थोड़ा बहुत आपको इन्वायरमेंट के बारे में भी आपके 10वीं के पाठ्यक्रम में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो सेक्शन है प्रथम चरण के लिखित परीक्षा। ये मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि जो 10वीं कक्षा है, लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर पर
होगा। ठीक, तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जिन बच्चे को ये डर लग रहा होगा कि करंट अफेयर जो यहाँ पे लिखा हुआ समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होइए। आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि आप 10+2 के एलिजिबिलिटी से पेपर दे रहे हैं, तो आपसे क्या ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो बताए कि S400 जो मिसाइल भारत सरकार रसिया से लिया है, तो उसमें कौन सा टेक्नोलॉजी आएगा, उसमें टेक्नोलॉजी है तो वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वो कितना इम्पैक्ट भारत को कर रहा है, कितना वर्ल्ड को कर रहा है, क्या उससे रसिया का रिश्ता हमारे साथ अच्छा होगा या नहीं, उससे क्या USA हमसे खफा हो जाएगा, क्या पाकिस्तान के द्वारा हम पे कोई कार्रवाई किया जाएगा, क्या भारत पाकिस्तान को स्टॉप कर पाएगा, क्या चाइना हमारे साथ व्यापार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार का बिल्कुल आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिलेबस को आप पढ़िए और एग्ज़ाम का जो स्तर है, लेवल है, आप उसको जानिए, तभी जाके आप क्या कर पाओगे, उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। तो ये चीज़ आप क्या करना कि पेपर में नोट कर लेना, ताकि आप इसी के स्तर से आप तैयारी करना। ठीक है, आप देखो, यदि आप हाइप क्रिएट करोगे तो ट्रस्ट करो कि आपको एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम आपको ऑटोमेटिक बाहर कर देगा। क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे, अब लक्ष्मीकांत का बुक आप पॉलिटी के लिए पढ़ने के लिए लेके बैठ जाओगे, तो स्वाभाविक है वहाँ पे आपको समस्या हो जाएगा। आपसे प्रस्तावना 3-4 शब्दों में पूछा जाएगा, प्रस्तावना से ये पूछा जाएगा कि उसमें अमेंडमेंट कब हुआ, संशोधन कब हुआ। अब आप क्या कीजिएगा, प्रस्तावना का एक एक शब्द सामाजिक आर्थिक न्याय पे रिसर्च करने लीजिएगा, उस पर 250-300 शब्दों में डॉक्यूमेंट बनाइएगा, नोट्स बनाइएगा, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, डिजास्टर हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ से आप बचिएगा। करेंट अफेयर का जहाँ तक बात है, तो आप चाहे जिन पे भी आप ट्रस्ट करते हैं उनसे पढ़िए, और आपको नहीं समझ में आता तो आप बिहार कंपटीशन यूट्यूब चैनल को सर्च कीजिए। ठीक, प्लेलिस्ट बनाया गया हुआ करंट अफेयर का, बिहार करंट अफेयर या प्रतियोगिता दर्पण होगा। ठीक, आप वहाँ पे जाइए, एक एक मंथ का हम करवाएं हैं और जो रिलेवेंट है वही करवाएं, और कुछ क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं ताकि क्या हो कि आपको आपका जो ट्रस्ट है और बिल्डअप हो जाए बिहार कंपटीशन के प्रति। ठीक है, ये देखिए मैंने गूगल किया तो ये प्रेप कोचिंग है, मैंने ये फेयर पॉलिसी के तहत लिया। मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करता हूँ कि ये मेरे द्वारा जारी किया गया है, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए लिया हूँ। तो ये प्रेप कोचिंग है, उनका ही ये दिया हुआ, तो मैं डाउनलोड किया क्योंकि वो फ्री में एक्सेस करने का अलाउ दिया गया होता। ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस। तो मैंने जो प्रीवियस ईयर का सवाल करवाया, तो उसमें मैं प्रॉपर इसका डिस्कशन किया हूँ कि क्यों ये सवाल पूछा गया। ठीक है, तो ये आप जब भी पढ़ोगे ना, तो आपसे बहुत बेसिक चीज़ पूछ लिया जाएगा। जैसे UNO है, तो UNO का आपसे स्थापना वर्ष पूछ लिया जाएगा, और आपसे आशा किया जाता है कि आपको ये चीज़ आना चाहिए। जैसे इसमें पूछा गया है, इरिटेरिया विच बिकम द 182nd मेंबर ऑफ UN इन 1993 इज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ। तो इंग्लिश के भाषा के लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, वहाँ पे बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी भी रहेगा। तो इस सवाल में सीधा सा ये पूछा गया है कि जो इरिटेरिया देश है वो 182वां सदस्य बना है UN का। ठीक है, 1993 में। तो इस सवाल में पूछा क्या जा रहा है कि ये किस महादेश से है। तो अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चाइना जो है, चीन, वो किस महादेश से, तो आप 12वीं पास हैं, तो आपसे इतना आशा तो किया जा सकता है ना कि आप जवाब दीजिएगा कि वो एशिया से है। तो अब आप बताइए कि इसमें कहाँ रॉकेट साइंस है, इसमें कहीं पे कुछ ऐसा चीज़ है जो कि आप क्लेम कीजिएगा कि करंट अफेयर से ऐसा चीज़ पूछ लिया कि कोई कोचिंग ट्यूशन पढ़ा नहीं पा रहा, समझा नहीं पा रहा। बहुत बेसिक आपको मैंने क्या बोला कि आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर को आप पढ़ो, तभी जाके आप समझ पाओगे कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का राइट जो तरीका है वो क्या है। ठीक है, और ये जो अभी चल रहा अभी वैकेंसी बिहार पुलिस का, तो इसमें मैं जहाँ तक संभव होगा मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के चलूँगा। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, इसका अफ्रीका हो जाएगा। तो आप नॉर्मली भी आप पढ़ रहे होंगे, तो आप 7 कॉन्टिनेंट 7 महाद्वीप के बारे में, महादेश के बारे में तो पढ़े होंगे। और देखिए, क्योंकि बिहार की बात करें तो बिहार में आप जानते हैं कि कितना बेरोजगारी है। ठीक है, और बहुत दिन के बाद इतना बड़ा क्या हुआ, वैकेंसी आया, तभी आपको मौका है इसमें जॉब पाने का। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लो, यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा एग्ज़ाम में,
एग्जाम में संस्था सिलेक्शन करने के लिए नहीं बैठी है, एग्जाम में संस्था रिजेक्शन करने के लिए बैठी है। ठीक है, तो इस रिजेक्शन को बीट करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जो सही अप्रोच अपनाएगा वही यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएगा। ठीक है, आप कहीं से भी कोचिंग ट्यूशन करो, कुछ भी करो, चाहे आप मेरे से जुड़ जाओ या फिर कहीं से भी करो, आप ये दो चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना कि सिलेबस और PYQ को किसी सूरत में मत छोड़ना। ठीक है, क्योंकि ये बाइबल है, गीता है, कुरान है, यही आपको ले जाएगा वहाँ तक। आपको वर्दी का जो सपना है वो यही सिलेबस और प्रीवियस ईयर दिलवा पाएगा। बाद बाकी ना तो हम दिलवा पाएंगे और ना ही कोई टीचर यदि क्लेम करता तो वो करवा पाएंगे। समझ गए? और एक सेक्शन और है इसमें साथ में हम लिए, जैसे वो क्या है, वो है कि जो राज्य व्यवस्था है, ठीक है, जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, तो पॉलिटी वाले सेक्शन से भी मैंने जैसे अभी अभी आपको प्रस्तावना के बारे में बोले, तो देखिए यहाँ पे क्या सवाल पूछा गया है सिंपली, कि सवाल क्या है कि हु हैज़ द राइट टू ट्रांसफ़र एनी केस एनीवेयर इन इंडिया। हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में किसी केस को एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरित करने का अधिकार किनको है। तो आप थोड़ा विचार करके सोचिए कि इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ। दी पंचायत दिया हुआ है, लोकल कोर्ट दिया हुआ, लोकल मतलब स्थानीय कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट है, और उसके बाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। आप जरा विचार कीजिए कि हाई कोर्ट को क्या ये राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट को आदेश दे कि वर्तमान में जो केस चल रहा है किसी भी विषय पे, आप वो केस को क्या करो कि हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दो। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप न्याय प्रणाली में देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, सबसे टॉप पे है। तो इसमें आप तो यदि थोड़ा सा विचार करोगे तो क्या करोगे कि आप ऑप्शन को खुद ब खुद ऑटोमेटिक क्या करोगे, एलिमिनेट कर दोगे। ठीक, तो मैं यही बताने के लिए आपको ये वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, बाद बाकी आप गूगल करोगे या फिर यूट्यूब पे जाओगे तो आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे हाउ टू प्रिपेयर बिहार पुलिस का सिलेबस क्या है, आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। आप कोई भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो जो आपको पसंद आएगा। ठीक, तो इसमें देखिए, तो स्थानीय जो पंचायत होता है, जो सरपंच होते हैं, तो क्या उनको राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट को मतलब बोले या निर्देश दे कि सुप्रीम कोर्ट आप क्या करो, ये वाली जो केस चल रही है अभी वो मुझे ट्रांसफ़र कर दो, मैं उस पर जजमेंट दूंगा। ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। तो 4 नंबर को क्या कर देंगे, काट देंगे। क्या लोकल कोर्ट हाई कोर्ट को आदेश दे सकती है कि आप ये इस मुद्दा से संबंधित केस पे हमको रिपोर्ट कीजिए? बिल्कुल नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो क्या है कि क्रम में वो उनसे ऊंचे हैं। ठीक है, तो लोकल कोर्ट भी नहीं होगा। क्या हाई कोर्ट कर पाएंगे सुप्रीम कोर्ट को? बिल्कुल नहीं। तो हाई कोर्ट को भी यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। तो बच कौन जाता है? सुप्रीम कोर्ट। मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि सवाल को सिर्फ सॉल्व करना आपका मेन मोटो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको ना एक एक ऑप्शन को चेक करना है कि वाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट और नॉट। ठीक, ये ऑप्शन ही क्यों है, ये ऑप्शन ही क्यों है, ये ऑप्शन क्यों नहीं है। जब आप इस चीज़ पे आप विचार करोगे ना, तो ट्रस्ट करो कि कोई भी सवाल आएगा, यदि उसका एक भी सेक्शन, एक भी ऑप्शन को आप जानते होंगे तो आप आंसर के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाएंगे। समझ गए? तो बस इसी के लिए हम इस चीज़ को क्या किए हैं, इसमें इंक्लूड किए हैं। जैसे ये वाला देखिए, आपको कुछ क्या किया जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था से भी सवाल पूछा जाएगा। जैसे इसमें क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ करेंट। करेंट मतलब समझते हैं ना, वर्तमान। अकाउंट मतलब खाता। अब बैलेंस, बैलेंस समझते हैं कि यदि जेब में पैसा वैसा बचा हुआ है, कितना बचा है, खाता में पैसा वैसा बचा हुआ। ठीक है, अब पेमेंट मतलब भुगतान। ठीक है, तो चालू खाता, चालू खाता संतुलन भुगतान जो होता है, तो उसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है कि इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन, चलो ये इकोनॉमिक्स का है तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, मगर फिर भी हम यहाँ पे विचार जरूर कर सकते हैं। इसमें क्या ऑप्शन दिया है, पहला है कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड। एक्सपोर्ट मतलब हो गया निर्यात, ठीक है, और इम्पोर्ट मतलब क्या हो गया, आयात। जैसे कि आपके हाथ में कोई भी फ़ोन अभी होगा जिससे आप वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, तो वो या तो मान के चलो कि क्या होता है, वो या तो आपका फ़ोन साउथ कोरिया का होगा, या फिर चाइना का होगा, या फिर ज़्यादा महंगा आप फ़ोन यूज करते होंगे तो आपके पास USA का होगा। ठीक है, एप्पल आपके पास हो सकता है, वीवो हो सकता है, और भी
कंपनी है, और साउथ कोरिया की बात कीजिएगा तो सैमसंग का हो सकता है। तो यही सामान्य फ़ोन चलता है। तो ये फ़ोन जो है क्या होता है कि बहुत सारा फ़ोन ऐसा है जो कि भारत में उसका क्या किया जाता है, उसका मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं दूसरे देश से, ठीक है। तो यानी कि क्या करते हैं, आयात करते हैं, ठीक। और यदि मान के चलिए कि जैसे बिहार है, बिहार का लीची जानते होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यदि मान चलिए कि अमेरिका के आदमी को या फिर जर्मनी के आदमी को खाने का इच्छा करेगा, तो वो क्या करेंगे, बिहार से ऑर्डर कर लेंगे, ठीक है, और वो खा लेंगे। तो वो क्या कर लेंगे, वो इंपोर्ट करवाएंगे, मगर हम क्या कर रहे होंगे, हम क्या कर रहे होंगे, एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन दिया। और दूसरा में है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सर्विस, यहाँ पे वस्तु का है, दूसरा में सेवा का है, तीसरा में पेमेंट का है, और चौथा में क्या है, कैपिटल रेसिप्ट एंड पेमेंट। तो कैपिटल रेसिप्ट एंड पेमेंट की बात कीजिएगा ना, तो करंट अकाउंट बैलेंस जो होता है, तो उसमें तो जो गुड्स एंड सर्विस होता है, जो वस्तु और सेवा होता है, हम तो उसी का आदान प्रदान करते हैं। मतलब किसी को भेजते हैं या फिर किसी से मंगाते हैं, हम किसी को पैसा थोड़ी ना भेजते रहते हैं। आप थोड़ा विचार कीजिए, क्या अमेरिका अमेरिका बोले कि भारत से हमको इम्पोर्ट करना, 5 करोड़ रुपया इम्पोर्ट करवा ले, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो पैसा इम्पोर्ट नहीं, वो बदले में क्या करेंगे, गुड्स इम्पोर्ट करवाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, गुड्स इंपोर्ट करवाएंगे, ठीक। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि क्या कर सको आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। और ये मैं सारा चीज़ इसलिए इंक्लूड किया हूँ ताकि क्या हो, जैसे कि ये वाला सेक्शन आप देखो, क्या है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का संविधान, आर द फंडामेंटल ड्यूटी इंश्रीन। यानी कि आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान जो है, तो उसके किस भाग में, भारतीय संविधान क्या है कि 22 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में क्या आपसे क्या पूछ रहा है, जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य वो किस भाग में इंक्लूड है, ठीक है। तो आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, संविधान पढ़ोगे, मेरे द्वारा भी सीरीज चलाया जा रहा है, आप बिहार कंपटीशन पे आके आप बिहार कंपटीशन पे कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, ठीक है। किसी विषय का आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला। यदि हो भी तो आप क्या करो, मेरे टेलीग्राम लिंक पे जुड़ के मुझे कमेंट कर दो, मैसेज कर दो, मैं आपके लिए प्रॉपर उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कैसे दिया हुआ है, पार्ट 5, पार्ट 2, पार्ट 4A, पार्ट 4। तो आप ये पढ़ोगे तभी तो आप जान पाओगे। अब आप पता चलेगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाम पे क्या कर रहे हो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे आप एक एक 100 वर्ड, 200 वर्ड पे लिख रहे हो, तो वहाँ से नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। आपको ये 22 भाग है, 22 भाग में से एक भाग पूछा गया। 5वां भाग का बात करोगे तो 5वां भाग किससे है, यूनियन से है, ठीक है, संघ से है। दूसरा भाग का बात करोगे, दूसरा भाग किससे है, नागरिकता से है। आप छठा भाग का बात करोगे तो वो यूनियन से आगे है, ठीक है। और ये 4A जो है, 4A, तो ये किस में है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपको फंडामेंटल ड्यूटी दिया गया है, ठीक। तो इसको क्या किया गया, स्वर्ण सी समिति, इसको क्या किया गया, इसको जोड़ा गया। तो इसमें इसी प्रकार को क्या करना है कि जो भी बेसिक है ना, बेसिक जो बहुत बेसिक है, बस आपको उतना जानना है और आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम एक एक सब्जेक्ट का आपको क्या करेंगे, वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। और आपको मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको मैं सिलेबस और क्या करें, PYQ बता सकूं, ताकि आपको क्या हो, तैयारी करने में आसान हो। बाद बाकी इसमें आपको मैं 2-3 चीज़ बता दिया हूं, और आप जानते भी होंगे, और नहीं जानते होंगे तो फिर भी जान लीजिए। पहला चरण होने वाला है PT का, जिसमें आपसे रिटन एग्जाम लिया जाएगा। रिटन का मतलब क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, बहुविकल्पीय। एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको क्या करना है, एक को टिक करना है। कुल 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आएगा आपको फिजिकल होगा, उसमें आपको दौड़ होगा। और एक बात बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, तो नहीं कुछ यदि कितना भी नया है तो जब भी आप वीडियो मेरा देखिए, ठीक है, एग्ज़ाम से पूर्व, तो आप क्या करो कि पहले तो आप मॉर्निंग वॉक करना चालू कर दो, ठीक। और उसके बाद धीरे धीरे जॉगिंग करो और फिर दौड़ना चालू कर दो, क्योंकि रिटन वाले पेपर पे ना आपका मेरिट लिस्ट बिल्कुल नहीं बनने वाला। ये चीज़ का आप गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट आपका बनेगा फिजिकल जो आप दौड़ कीजिएगा ना, उस पर बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखिएगा और इस चीज़ में आप लग जाइए। और बोलिएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपको मैं गाइड ही कर सकता हूँ। और जहाँ तक बात रहा
कि फिजिकल में, तो फिजिकल में कुछ कुछ चीज़ आप लोग यदि मम्मी पापा सपोर्ट करेंगे तो ठीक है, यदि नहीं भी करेंगे तो उसके लिए भी ऑप्शन है, ठीक है। 4-5 दोस्त मिलके क्या कीजिएगा, थोड़ा 500 से 1000 रुपया का क्या कीजिएगा, जुगाड़ कीजिएगा, एक जगह जमा कीजिएगा और उससे कुछ कुछ सामान आप खरीद लीजिएगा। जैसे कि एक गोला खरीद लीजिएगा। गोला मतलब ये लोहा का एक बॉल की तरह आता है, ठीक है। उसको खरीद लेना है ताकि उससे क्या हो कि जो गोला फेंक होता है ना, तो उसका आप तैयारी कर लीजिएगा। बाद बाकी घर में कहीं पे क्या होगा, क्या कीजिएगा, कहीं पे आप जो फील्ड उल्ड में घूमने जाइएगा या दौड़ने जाइए तो वहाँ पे क्या कीजिएगा, 2 लकड़ी ले लीजिएगा, इस प्रकार से उसको क्या कीजिएगा, लगा दीजिएगा ज़मीन में और इस पे रस्सी बांध के क्या कीजिएगा, इसको जंप करने का कोशिश कीजिएगा। क्योंकि इसमें क्या किया जाता है कि आपको हाई जंप भी मांगा जाता है, लॉन्ग जंप, यानी कि मिट्टी पे क्या कीजिएगा, जहाँ पे समतल जगह हो, बालू उलू हो, ताकि आपको चोट नहीं लगे, यहाँ से कूदिएगा तो इतना दूर तक इस डिस्टेंस को क्या करना, तय करना कूद के। क्योंकि फिजिकल में ये सारा चीज़ आपसे मांगने वाला, ठीक है। और फिजिकल ही है जो आपको मेरिट लिस्ट में लाएगा और टॉप करवाएगा। दौड़ की बात कीजिएगा तो 1.6 किलोमीटर आपको 6 मिनट में दौड़ना होगा। मगर 6 मिनट के चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा, क्योंकि वहाँ पे आप समझ लीजिए 6 मिनट में दौड़िएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपका नंबर नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा। देखिए शुरू में तो अचीव नहीं हो पाएगा, क्या करना, प्रैक्टिस करना। और अभी बिल्कुल घबराना नहीं, अभी आपके पास टाइम है, 1-2 महीना टाइम दीजिएगा। और उससे भी बिहार सरकार का एग्ज़ाम है, थोड़ा बहुत लेट लतीफ़ी होता है, अभी 1 महीना तो फॉर्म ही भराएगा, ठीक। यदि आप 5 मिनट में दौड़ते हैं तो 50 अंक मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकेंड में दौड़िएगा तो आपको 40 अंक मिलने वाला है। और 5 मिनट 40 सेकेंड में दौड़िएगा तो 30 अंक मिलने वाला है। और 5 मिनट 40 सेकेंड से लेके 6 मिनट तक दौड़िएगा तो 20 नंबर। अब मान के चलिए कि ये 50 नंबर का बात है, तो 50 नंबर में 20 नंबर आएगा तो आप तो ऑटोमेटिक क्या हो जाइएगा, मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएगा। इसीलिए क्या कीजिएगा, दौड़ना चालू कीजिएगा। और थोड़ा एक चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी देना है, वो पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं है, ना ही मोबाइल चलाना, ना किसी से मिलना। वो ये चीज़ है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, क्योंकि आप स्वस्थ रहिएगा तभी ये सारा गतिविधि कर पाइएगा, ठीक है। नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पढ़ने में कितना तेज़ हैं या कितना कमज़ोर हैं, समझ गए। तो कोई भी चीज़ आप भोजन कीजिए तो अच्छा भोजन कीजिए, थोड़ा कम कीजिएगा। और मौसम अभी देखिए ट्रांजिशन हो रहा, बदल रहा है, तो इससे मतलब थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है। और जो व्यक्ति कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं, वो भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो वो देख लेंगे। और वो चाहेंगे तो मेरे बिहार कंपटीशन पे जो वीडियो ना ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा छोटा है और हाईली इन्फॉर्मेटिव और बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक। नेक्स्ट महिला का बात कीजिए तो महिला को थोड़ा सा छूट है। महिला को छूट क्या है कि उनको 4 मिनट, यदि वो 4 मिनट से कम में दौड़ करती है, ठीक है, उनके लिए 1 किलोमीटर का व्यवस्था किया गया है। यदि वो 4 मिनट या 4 मिनट के अंदर करती है तो उनको 50 नंबर मिलेगा। वो 4 मिनट 20 सेकेंड में दौड़ती है तो 40 अंक मिलने वाला है। 4 मिनट 20 सेकेंड से 4 मिनट 40 सेकेंड में दौड़ेंगी तो 30 अंक मिलेगा। और 4 मिनट 40 सेकेंड से 5 मिनट तक में उनको 20 अंक मिलेगा। तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर डिसाइड कर लीजिएगा कि कितना भी कोशिश करें हमको 40 अंक लाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तब हो पाएगा। जैसे गोला फेंक अभी हम आपको बता रहे थे, तो गोला फेंक में आपको 25 नंबर मिलने वाला, ठीक है। और एक चीज़ और है आपको, गोला फेंक में देखिए ये क्या किया गया है कि 16 फीट फेंकना है, ठीक है। 5 फीट समथिंग का तो आप होंगे ही, चाहे कितना भी हाइट होगा, मेरा भी कुछ 5 फीट समथिंग कुछ है, ठीक है। तो इतना तो होंगे, तो अपने 3 गुना क्या करना, दूरियां को वो करना है, कूदना है। तो कोशिश कीजिएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक। सिर्फ भोजन का और स्वास्थ्य का ख्याल आप रखिए। तो 16 फीट से 17 फीट यदि फेंकिएगा तो आपको 9 अंक मिलने वाला है। 17 फीट से ज़्यादा या 18 फीट फेंकिएगा तो आपको 13 अंक मिलने वाला है। 19 फीट फेंकने वाले को 17 अंक मिलेगा। 20 फीट फेंकने वाले को 21 अंक मिलेगा, 19 से 20 फीट वाले को। और जो 20 फीट प्लस फेंकेंगे तो उनको 25 मिलेगा। तो इसमें हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम 17 से 21 वाले रेंज में कैसे भी आ जाए, ठीक। क्योंकि आपको बार बार बोल रहे हैं कि मेरिट लिस्ट आपका कौन डिसाइड करेगा, मेरिट लिस्ट आपका डिसाइड करने वाला है ये पीटी, तो ये फिजिकल वाला जो है वो, ठीक। तो
तो आपका ये वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कब अच्छा होगा, जब आप स्वस्थ रहिएगा। ठीक, तो आप अपने भोजन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए और सही चीज़ खाइए। छोला भटूरा और ये कुरकुरे मुरकुरे से थोड़ा बच के रहिएगा। ठीक, तबीयत उबियत बिगड़ जाएगा तो फिर पूरा किया धराया क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। समझ गए? तो इस चीज़ से आप क्या कीजिएगा, बचिएगा। ऊंची कूद का बात कीजिएगा, जिसको हाई जंप बोलते हैं। तो 4 फीट यदि कूदते हैं तो 13 अंक मिलेगा, और 4 फीट 4 इंच कूदते हैं तो 17 अंक मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि 4 फीट 8 इंच पे आपको 21। तो 4 फीट तो कूद सकते हैं। तो 4 फीट यदि कूद सकते हैं तो 4 फीट 8 इंच भी तो कूदा जा सकता है, यदि थोड़ा और प्रैक्टिस किया जाएगा। और एक चीज़ और आपको बता रहे हैं कि यदि संभव हो, ठीक है, यदि संभव हो तो क्या कीजिएगा आप, कि जब सुबह में आप दौड़ने जाते हैं और दौड़ उड़ के आ जाइएगा, या फिर दौड़ने के दरमियान में भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कि थोड़ा सा काजू और थोड़ा सा किशमिश का यदि संभव हो तो जुगाड़ कर लीजिए। ठीक, एक पैकेट मंगवा लीजिए कैसे भी करके, मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करके, हाथ जोड़ के। और क्या कीजिएगा, उसको 3 दाना काजू का और 3-4 दाना किशमिश का, ठीक, उसको पानी में भिगो दीजिएगा रात में सोते वक्त, और सुबह में खा लीजिएगा। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ कि किशमिश जो होता है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा, जैसे ग्लूकोज में बहुत ज़्यादा एनर्जी पाया जाता है ना, तो वैसे ही किशमिश जो सबसे ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक होता है। ठीक, तो आप किशमिश खाओगे तो आप बिल्कुल क्या रहोगे, फिट रहोगे। और दौड़ने भी जाना तो किशमिश खा सकते हो, बिल्कुल उसमें कोई कुछ ऐसा मतलब इलीगल काम नहीं है, वो सिंपल खाने का चीज़ है। लोग केला वेला भी खाते रहते हैं। तो किशमिश मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है। ठीक, वो लंबे समय तक आपको खींचेगा। समझ गए? तो ये हो सके तो ये चीज़ आप अपने डाइट में शामिल कीजिएगा। भरपेटा नहीं खाना है भाई, कि लिए एक मुट्ठी खा रहे नहीं, 3 से 4 दाना खा लीजिएगा, बस वो काफ़ी है। ठीक है, तो ये हो गया। महिला का थोड़ा बात कर लेते हैं। तो महिला को क्या है कि 3 फीट यदि कूदती है तो 13 अंक उनको मिलेगा। 3 फीट 4 इंच कूदती है तो 17 अंक मिलने वाला है। 3 फीट 8 इंच यदि कूदेगी तो 21 अंक मिलेगा। और कोई महिला 4 फीट कूद जाती है तो उनको 25 अंक मिलने वाला है। चाहे महिला हो या पुरुष हो, ये कानून दोनों पे लागू होता है कि आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो आपका हेल्थ है। ठीक है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी जाके आप कुछ कर पाइएगा। तो सबसे ज़्यादा आपको प्रायोरिटी देना है, प्राथमिकता देना है कि आपको अपने हेल्थ को क्या करना है, आपको खुद को क्या रखना है, आपको स्वस्थ रखना है। समझ गए? बाद बाकी ये पढ़ाई लिखाई है। समझ गए? तो ये रहा। और वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। देखिए, अभी चैनल नया नया है तो अभी थोड़ा बहुत मुझे भी समझने में दिक्कत हो रहा है। आप लोग सहयोग कीजिए, साथ दीजिए और सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा तभी यूट्यूब भी क्या होता है कि वीडियो को पुश करता, प्रमोट करता। ठीक, और कल से हम क्या करेंगे, देखिए वैसे वीडियो तो हम दे रहे हैं, मगर कल से हम प्रॉपर क्या कर रहे हैं कि कल हम करेंगे कि आपको ये कि जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है वो तो मेरा चल रहा है। आप क्या करना कि देखना, यदि बिहार कंपटीशन से यदि आप जुड़ोगे तो जो करंट अफेयर दिया गया, आप वो करंट अफेयर में जो भी सेक्शन जो भी वीडियो डाला गया आप उसको विजिट करो, देखो। ठीक है, तो ट्रस्ट करो कि करंट अफेयर से आपका कोई भी सवाल नहीं जाने वाला, और करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज रहता है। ठीक, दूसरा वेटेज रहता है आपको पॉलिटी का यानी कि अर्थव्यवस्था का, संविधान का। तो वो हम खुद करवाएंगे, और मेरा पॉलिटी अच्छा है। अच्छा है मतलब अच्छा, यूपीएससी लेवल तक का हो या बीपीएससी लेवल का हो, मैं किसी को भी टीच कर सकता हूँ और वहाँ पे क्वालिफाई करवा सकता हूँ। उसमें यदि 10 सवाल आएगा तो मैं 10 में 10 करवा सकता हूँ, इतना मेरे में है पॉलिटी पे कमांड। ठीक है, और क्या करूँगा, साइंस। तो इन तीनों सब्जेक्ट को लेके चलेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं कि 7 दिन जो होगा, तो 7 दिन में 6 दिन हम लोग का 6 दिन वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, 2-2 वीडियो कर करके लाएंगे, 2-2 वीडियो करके, 2 दिन एक सब्जेक्ट का, 2 दिन एक सब्जेक्ट का, 2 दिन एक सब्जेक्ट का। और 7वां दिन जो होगा तो उस दिन हम कोशिश करेंगे आप लोगों से लिंक करने का, चाहे टेलीग्राम पे हो या फिर क्या हो, गूगल डीओ पे, या आप किसी भी प्रकार से हो, व्हाट्सएप पे हो, चाहे जहाँ भी हो, तो हम वहाँ से आपको संपर्क करेंगे और जो भी आपका प्रॉब्लम होगा वो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कल से हम क्या करेंगे कि आपको हम वहाँ पे पॉलिटी का वीडियो देना चालू करेंगे। 2 वीडियो पॉलिटी का 2 दिन मिलेगा, फिर आपको साइंस का मिलेगा। साइंस के बाद क्या करेंगे कि हम करेंट अफेयर को
करंट अफेयर का वीडियो आपके लिए स्पेशली हम लाएंगे। करंट अफेयर का नहीं तो छोड़ दीजिए, करंट अफेयर को रहने दीजिए। हिस्ट्री वाले सेक्शन थोड़ा डोमिनेट करता है, खास करके जो बिहार स्पेशल वाला है, ठीक है, उसमें भी क्या है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री है बिहार का, वो वाला सेक्शन डोमिनेट करता है। तो पॉलिटी का 2 वीडियो मिलेगा। 2 वीडियो आपको किसका मिलने वाला है? 2 वीडियो मिलने वाला है आपको मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग करेंगे, ठीक। तो वीडियो देखिए, आपको पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जुड़िएगा। और एक बात और, जो भी बच्चा इस वीडियो को देखिएगा, चाहे जो भी बच्चा, ठीक है, उनसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि यदि वीडियो आपको नहीं भी पसंद आता है तो कम से कम आप कमेंट करके बताना हमको, ठीक है, कि वीडियो सही नहीं है, ताकि क्या हो सके हम उसमें सुधार कर सके, ठीक। मगर कमेंट जरूर करना, ठीक है। धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।